हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बीच में हो सकता है कि कमीशन एंड कमेटीज़ के भी कुछ क्वेश्चन जो है वहाँ पे आ जाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में छात्र पढ़ते समय शोर करने लगे तो आप क्या करोगे? एज ए टीचर आप क्या करोगे? ऑप्शन नंबर ए है, शोर मचाने वाले छात्रों को दंडित करेंगे, कक्षा छोड़कर बाहर चले जाएंगे, छात्रों से उनकी समस्या जानकर उनके निवारण का प्रयास करेंगे और प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे। तो देखिए, शोर मचाने वाले छात्रों को दंडित करेंगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि दंड हमने किसी को भी नहीं देना है। और कक्षा छोड़कर बाहर क्यों जाएंगे भाई? हम तो वहाँ पे पढ़ाने के लिए आए हैं। प्रधानाचार्य से क्यों शिकायत करेंगे? जब आप टीचर हो तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास में जो है शोर ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों से उनकी समस्या जानेंगे और उनका निवारण करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक वह है जो अच्छा अध्यापन करता हो, पक्षपात रहित हो, समय का पाबंद हो और उपयुक्त सभी। तो एज ए टीचर आपको एक अच्छा अध्यापन करना है, अच्छे से टीचिंग करनी है, किसी के साथ भी पार्शियलिटी भी नहीं करनी है, समय का पाबंद होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पढ़ाने एक अध्यापक का कर्तव्य है कि वह पढ़ाने के साथ बच्चों से बागवानी कराए, बच्चों को भरपूर गृह कार्य दे, छात्रों को विषय ज्ञान देने के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करें और छात्रों को सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों के लिए प्रेरित करें। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है पढ़ने के साथ छात्रों से बागवानी कराए। तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चों से काम क्यों करवाना है? बच्चों तो पढ़ने के लिए आए हैं। छात्रों को भरपूर गृह कार्य देना, होमवर्क देना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो छात्रों को सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राजनीति का जो है स्कूल में कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को विषय ज्ञान देना के साथ साथ सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करनी है बच्चों की। उसके बाद एक शिक्षक के रूप में आपके लिए आवश्यक है आत्म सम्मान एवं कर्तव्य के प्रति सजगता, पर्याप्त भौतिक साधन, पर्याप्त सुरक्षा, ढेर सारी संपत्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मसम्मान और कर्तव्य के प्रति सजगता। अब जो एक टीचर है उसका क्या होना चाहिए, मेन आदर्श क्या होना चाहिए कि जो है सेल्फ रिस्पेक्ट हो और जो उसकी कर्तव्य हैं उनको वो सजगता से पूर्ण करे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि आपके किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य आपको किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाए तो किस तरह बच्चों के का नामांकन करेंगे? जो देखने में हष्टपुष्ट हो, अध्ययन के प्रति गंभीर हो, अच्छे परिवार से संबंध रखते हो और जो देखने में सुंदर हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन के प्रति गंभीर हो। हम उस स्टूडेंट को चूज़ करेंगे जो कि पढ़ने के लिए गंभीर हो, पढ़ने में रुचि रखता हो, और इसमें हुष्ट पुष्ट का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अच्छे परिवार से संबंध रखने का हमने पार्शियलिटी तो करनी नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है, यदि आपकी कक्षा में पढ़ाई में कोई छात्र कमज़ोर हो तो आप क्या करेंगे? अब कोई स्टूडेंट वीक है तो आप क्या करेंगे? उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसे पर्याप्त गृह कार्य देंगे, उस पर विशेष ध्यान देंगे, उसे छात्रों के सामने लज्जित करेंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उसे और छात्रों के सामने अगर आप लज्जित करेंगे तो वो क्या होगा, डिमोटिवेटेड हो जाएगा, जिससे कि उसका पढ़ाई मन से बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस पर विशेष ध्यान देंगे। अगर हमको पता चल जाता है कि कोई स्टूडेंट वीक है तो हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान जो है देंगे। कक्षा में किसी छात्र द्वारा अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जाने पर आप क्या करेंगे? किसी ने आप लोगों से कुछ इररिलेवेंट जो क्वेश्चन है पूछ लिया है किसी छात्र ने, तो आप क्या करेंगे? डांट कर बैठा देंगे, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसके प्रश्न का उत्तर कक्षा से बाहर देने के लिए कहेंगे और उसके सवाल को हंसी में उड़ा देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है इसका आंसर हो जाएगा, उसके प्रश्न का उत्तर कक्षा से बाहर देने के लिए कहेंगे। देखिए, क्योंकि हम अगर उसने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जो कि इररिलेवेंट है और जिसको आप वहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हो, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि बेटा मुझे क्लास से बाहर मिलना है, मैं आपको इसका जवाब बाहर दूंगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में कोई नया अध्याय शुरू करने से पूर्व आप क्या करेंगे? कोई आपने कोई नया जो है टॉपिक या फिर लेसन स्टार्ट करना है, उससे पहले आप क्या करेंगे? छात्रों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे, पाठ की कठिनाइयों से छात्रों को अवगत कराएंगे, किसी छात्र को खड़ा कराकर उसे जोर जोर से पाठ पढ़ाने के लिए कहेंगे और सीधे पाठ शुरू कर देंगे।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को पाठ्यक्रम की रूपरेखा बताएंगे। आप बताएंगे कि बच्चों हम इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे और क्रम वाइज कैसे कैसे पढ़ेंगे, आप लोग पहले वो बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का सही उत्तर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे। कोई आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर नहीं देता है तो आप क्या करेंगे, उसे कक्षा से बाहर निकाल देंगे, उसे प्रश्न के सही उत्तर से अवगत कराएंगे, अन्य छात्रों के सामने उसे लज्जित करेंगे, उसे उस पाठ को पढ़ने के लिए कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे प्रश्न के सही उत्तर से अवगत कराएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अक्सर कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो आप क्या करेंगे। कोई स्टूडेंट है जो कंटिन्यूसली जो है अब्सेंट रहता है तो आप क्या करेंगे, इसका कारण जानने का प्रयास करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, कक्षा में आने पर उसे दंडित करेंगे, उससे कक्षा में आने के लिए प्रेरित करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप जानने की कोशिश करोगे कि किस कारण की वजह से वो जो है क्लास में नहीं आ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपकी नज़र में शिक्षक और छात्र के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। पिता पुत्र के समान, मित्रतापूर्वक, ऐसा होगा यहाँ पे, शिष्ट और औपचारिक, और गुरु शिष्य परंपरा के अनुकूल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु शिष्य परंपरा के अनुकूल। देखिए कई बार जो है छात्र और शिक्षक के बीच में जो है बहुत जो है फ्रेंडली नेचर हो जाता है, जिस वजह से उनके बीच में जो है जो रिलेशनशिप है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है, और जो इस वजह से जो है टीचिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इसलिए गुरु शिष्य परंपरा के अनुकूल होना चाहिए। बीच में एक जो है डिफरेंस जो है रहना चाहिए दोनों के बीच में। छात्रों को पुस्तकालय में भेजने से पूर्व आप उन्हें क्या निर्देश देंगे। अब आपने स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी में भेजना है तो आप उन्हें क्या निर्देश देंगे। पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें, आपस में विचार विमर्श करने के साथ पढ़ें, केवल पुस्तकों को पढ़ें, पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें और नोट भी करते रहें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है और जो पढ़ोगे उसे नोट भी करना है। इसी बात है, आप छात्रों में पढ़ाई के प्रति कैसे जागरूकता पैदा करोगे। अपने आप को सजा संवार कर, प्रभावपूर्ण भाषण देकर, छात्रों में जिज्ञासा पैदा करके और पढ़ाई में हास्य का पुट देकर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में जिज्ञासा पैदा करके। अब स्टूडेंट्स को आप क्यूरियोसिटी वे में पढ़ाओगे, क्यूरियोसिटी उनके बीच में डेवलप करोगे तो वो अच्छे से जो है उस टॉपिक को पढ़ेंगे, सुनेंगे। तो यदि आपको सुदूर देहांत में अध्यापन के लिए भेजा जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आपको जो है दूर दराज के क्षेत्रों में पढ़ाने के लिए भेजा जाता है तो आप क्या करेंगे, स्थानांतरण रुकवाने का प्रयास करेंगे, नौकरी से इस्तीफा दे देंगे, अपने भाग्य को कोसेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो काम है, आपका कर्तव्य है वो है टीचिंग करना। उसके लिए आपको कहीं पे भी भेजा जाए तो आपको सहर्ष उसे स्वीकार करना चाहिए। छात्रों में अनुशासन की भावना को आप कैसे विकसित करेंगे। अब जो बच्चे हैं उनमें क्या होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। तो आप वो कैसे विकसित करेंगे, उन्हें दंडित करके, अनुशासन की ज़रूरत और महत्व और उपयोगिता बताकर, उत्तरदायित्व सौंपकर, बलपूर्वक नियमों का पालन करवाकर। तो दंड तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं देना है, बलपूर्वक उनके नियमों को भी नहीं उनसे पालन करवाना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन की ज़रूरत, डिसिप्लिन की क्या ज़रूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उपयोगिता है, ये सब आप उन्हें बता सकते हो और उसके उनको मोटिवेट कर सकते हो कि वो डिसिप्लिन में रहें। उसके बाद यदि किसी छात्र के पास पढ़ाई के लिए रुपए नहीं है तो आप क्या करेंगे, उसे पढ़ाई छोड़ने की सलाह देंगे, उसकी फ़ीस भर देंगे, उसे पढ़ाई के साथ साथ धनोपार्जन करने की सलाह देंगे, उसकी सूचना प्रधानाचार्य को देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे पढ़ाई के साथ साथ धनोपार्जन, मतलब कि कैसे वो जो है पैसे कमा सकता है, उसको उसकी सलाह देंगे। पढ़ाई छोड़ना तो कोई भी सल्यूशन नहीं है, फ़ीस भर देना भी कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप एक बार फ़ीस भरोगे, कितनी बार उसकी फ़ीस भरोगे, और प्रधानाचार्य को सूचित भी कर देंगे। लेकिन उसका जो है हल जो है यही होगा कि उसे ये बताना है कि साथ साथ में, पढ़ाई के साथ साथ आप कैसे जो है पैसे भी कमा सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पाठ कठिन है तो उसे सरल बनाने के लिए आप क्या करोगे। कोई टॉपिक जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है तो आप उसको
सरल कैसे बनाओगे, ईजी कैसे बनाओगे। छात्रों को उस पाठ को एक बार पढ़ लेने की सलाह देंगे, उसे सरल एवं स्पष्ट भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, कठिन भाग को सरल रूप में नोट करा देंगे। उपयुक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। आप उन्हें कहेंगे कि एक बार पढ़ लेना, सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, कठिन भाग को सरल रूप से नोट करवा देंगे। तो ये सब जो है आप लोग करोगे किसी पाठ को सरल बनाने के लिए। यदि आपको जानकारी होती है कि आपका कोई छात्र नशा करता है तो आप क्या करोगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, उसे नशे की बुराई के बारे में बताएंगे और उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, उसके घर वालों को सूचना करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे नशे की बुराइयों के बारे में बताएंगे और उसे नशा छोड़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। यदि छात्र आपकी शिकायत प्रधानाचार्य से करते हैं तो आप क्या करेंगे, छात्रों को डांट कर तथा उनसे ऐसी हरकत ना करने की सलाह देंगे, परीक्षा में उनके अंक काटेंगे, आप भी प्रधानाचार्य से छात्रों की शिकायत करेंगे। इस मामले पर प्राचार्य तथा छात्रों से खुलकर विचार विमर्श करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप जो इसके बारे में प्रधानाचार्य से भी बातचीत करोगे और छात्रों से भी करोगे कि आप लोगों ने मेरी कंप्लेंट क्यों की है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि दो छात्रों के बीच आपस में विवाद होता है तो आप क्या करेंगे। अपनी जाति वाले छात्र का पक्ष देंगे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो करनी ही नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं। एज अ टीचर आपको ध्यान जो है देना ही पड़ेगा। समस्या की जानकारी प्राप्त कर उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे, उसकी सूचना प्रधानाचार्य को देंगे। प्रधानाचार्य को तो देना एक अलग ही इशू है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप क्या करोगे, समस्या की जानकारी प्राप्त कर उसे सुलझाने का प्रयास करोगे। यदि विद्यालय के किसी शिक्षक से आपका वैचारिक मतभेद है तो आप क्या करोगे। किसी टीचर के साथ अगर आपके विचार नहीं मिलते तो आप क्या करोगे, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करोगे, छात्रों को इसके विरुद्ध भटकाओगे, अपनी कमियों को ख़त्म करने का प्रयास करोगे और प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करोगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अपनी कमियाँ, क्योंकि देखिए कि कभी भी मतभेद तब होते हैं कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, तो अपनी कमियों को जो है ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद क्या आता है, किसी विद्यालय में आपकी नियुक्ति होती है और नए शिक्षक के नाते छात्र आपकी बात नहीं सुनते हैं तो आप क्या करोगे। छात्रों को दंडित करोगे, क्लास लेना छोड़ दोगे, प्रधानाचार्य से शिकायत करोगे और छात्रों की रुचि के अनुरूप पढ़ाने का प्रयास करोगे। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छात्रों को रुचि के अनुसार पढ़ाने का प्रयास जो है आप करोगे। एक अच्छा शिक्षक वह है जो छात्रों को अच्छा अंक देता है, नियमित रूप से गृह कार्य देता है, अनुशासन के प्रति सजग कराता है, छात्रों की प्रगति में रुचि लेता है। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की प्रगति में रुचि लेता है। यदि किसी छात्र की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो आप क्या करेंगे, उसे घर भेज देंगे, पढ़ाई से भागने का बहाना समझेंगे, उसे आराम करने की सलाह देंगे, प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे घर भेज देंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक चिकित्सा के बाद उसे घर भेज देंगे। पहले तो आप फर्स्ट एड दोगे ना उसे, फर्स्ट एड देने के बाद उसे आप क्या करोगे, घर जो है भेज दोगे। इसके बाद आता है, छात्र शिक्षक का सम्मान नहीं करते क्योंकि शिक्षकों का चारित्रिक पतन हो गया है, वे कक्षा में देर से आते हैं, वे छात्रों को दंडित करते हैं और वे अध्यापन में रुचि नहीं लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षकों का चारित्रिक पतन हो गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अध्ययन कार्य है सेवा, भिक्षावृत्ति, व्यवसाय और स्वांत सुखाय। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वांत सुखाय। मतलब कि अध्यापन कार्य क्या है, जिससे हमको खुशी मिलती है, सुख मिलता है, वो हमारा जो है टीचिंग होती है। इसके बाद आता है, आप क्या बनना चाहते हैं। ये तो आप लोगों से पर्सनल क्वेश्चन है कि आप क्या बनना चाहते हैं, एक स्वयं समाज सेवी, एक पर्यटक, एक सुयोग्य नागरिक और एक आविष्कारक। तो ये सबका जो है पर्सनल रह सकता है। तो इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग तो एक सुयोग्य नागरिक होना चाहिए। सभी को सबसे पहले क्या बनना है, एक सुयोग्य नागरिक बनना है। फिर आता है कि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या है, भाषण विधि, प्रोजेक्ट विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और पर्यटन विधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के द्वारा जो है बच्चे आपस में इंटरेक्शन भी करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है नॉलेज जो है एक्वायर करते हैं। इसका अर्थ है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है आज्ञाकारी बनाना, स्वाभिमानी बनाना,
कुशल नागरिक बनाना और विद्वान बनाना। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशल नागरिक बनाना जो है शिक्षा का उद्देश्य होता है। शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए? समय पालन, अनुशासन, प्रियता, सहायक सिद्ध कर होना और उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। किसी कार्य में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? दूसरों से सहायता, साधन, एक निश्चित लक्ष्य और भाग्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक निश्चित लक्ष्य। एक निश्चित लक्ष्य होता है तो उसी से हमको जो है सफलता मिलती है। आप अपनी दृष्टि में क्या है? एक साधारण व्यक्ति है, एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, एक धोखेबाज है और एक तांत्रिक है। इसका जो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो होना चाहिए कि मैं एक सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूँ, क्योंकि खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए और खुद से प्रेम करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण होना आवश्यक नहीं है शिक्षक में? अनुदार, बुद्धिमान, अल्पभाषी और प्रसन्न चित्त। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदार। अनुदार गुण होना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद आता है कि आप किसको अच्छा शिक्षक मानते हैं? वह जो सच्चा है, ईमानदार है, समय का पाबंद रखने वाला है और कर्तव्यनिष्ठ है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्तव्यनिष्ठ है। इसके बाद है अध्यापक की वेशभूषा होनी चाहिए। तो अध्यापक की वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? फैशनेबल होनी चाहिए, मर्यादापूर्ण होनी चाहिए, परंपरागत होनी चाहिए या आरामदायक होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मर्यादापूर्ण होनी चाहिए, मतलब फॉर्मल होनी चाहिए। इंग्लिश में फॉर्मल ही होगा। समाज में बढ़ते हुए आतंक के क्या कारण है? तो ये हम स्किप कर देते हैं क्वेश्चन, ये हमारे काम के क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद आता है विद्यालय की स्थापना से क्या होता है? अब विद्यालय की स्थापना से क्या होता है? भेदभाव गिरता है, आपसी झगड़ा बढ़ता है, आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है और सुरक्षा आती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आर्थिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अनुशासन रखने हेतु आप क्या करेंगे? अब आपको क्या है, अनुशासन रखना है क्लास में, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? अनुशासन का महत्व बताएंगे, उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, स्वयं अनुशासित रहेंगे या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अनुशासन का महत्व भी बताना है, उदाहरण भी देना है और खुद भी अनुशासित रहना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप शिक्षण कार्य करना चाहेंगे अपने प्रांत में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में और देश के प्रत्येक स्थान पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देश के किसी भी स्थान में हम कर सकते हैं। शिक्षा का कौन सा व्यवहार अवांछनीय है? कि शिक्षक का जो कौन सा गुण या व्यवहार है जो अच्छा नहीं है? प्रजातांत्रिक, तानाशाही, सहयोगी और धैर्यशील। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तानाशाही नहीं होनी चाहिए। छात्रों को दंडित किया जाए, मैदान में खड़ा करके, परंपरागत ढंग से समझा कर, ठीक निर्णय लेकर, उसे अपमानित करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझाकर, ठीक निर्णय लेकर। हमने क्या करना है? छात्रों को समझाना है, उन्हें अच्छा निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना है। छात्रों में निम्नलिखित में से कौन से गुण विकसित किए जाएं? अपने हित साधन, चापलूसी, प्रेम भावना, पैंतरेबाजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम भावना। जो बच्चों में क्या करनी है? हमने प्रेम भावना विकसित करनी है। तो शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के होते हैं मित्र, सहयोगी, प्रतिद्वंदी और विरोधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगी। अब एक टीचर है और प्रिंसिपल है, वो एक दूसरे के क्या है? सहयोगी है। फिर आता है शिक्षा निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए है? बालक के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज और बालक के विकास के लिए, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाज और बालक दोनों के विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप निम्नलिखित में से किस व्यवसाय द्वारा धन अर्जित करना चाहेंगे? अध्यापन कार्य द्वारा, व्यापार द्वारा, कृषि द्वारा या उपरोक्त सभी। तो ये पर्सनल है, ये हम अगर यहाँ पे किया जाए तो उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर हो। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।